हो गया। जय हिंद दोस्तों, हम लोगों ने क्या अलंकार, आज अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अलंकार। रस खत्म कर दिया। 10th में 2 ही रस आते हैं, कौन कौन से? हास्य रस और करुण रस। ठीक, वो हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्या? अलंकार। ये भी 2 नंबर का आना निश्चित है। ठीक है, 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के आना निश्चित है। ठीक, अलंकार देखते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल और कार। ठीक है, तो 2 शब्द अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अल प्लस कार। अल मतलब होता है भूषण। ठीक है, हाँ भूषण। आप भूषण देखे हो, उसको पहनने से आदमी क्या होता है? अच्छा लगने लगता है। ठीक है, आभूषण पहनने से। ठीक, तो ऐसे अलंकार क्या है? जैसे आभूषण कौन पहनता है? हाँ, तो स्त्रियों की शोभा बढ़ाता है। ठीक, क्या? आभूषण। वैसे अलंकार क्या है? ये काव्य की शोभा बढ़ाता है, किसी कविता की, किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो काव्य की शोभा जो बढ़ा दे उसे कहते हैं अलंकार। ठीक है, यहाँ पे अल मतलब होता है भूषण और कार मतलब वाला, मतलब आभूषण करने वाला। ठीक है, अलंकार। ठीक, अतः जो अलंकृत करे। ठीक है, मतलब जो अलंकृत करे। ठीक है, मतलब शोभा बढ़ाए, अर्थात शोभा बढ़ाने में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलंकार। याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो अलंकृत करे या जो शोभा बढ़ाने में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप के। ठीक, पहला है शब्द अलंकार। क्या है? शब्द अलंकार। जब शब्दों, ठीक, जब शब्द की वजह से किसी काव्य में क्या होता है? जब शब्द की वजह से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक, जब शब्दों की वजह से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार। ठीक, शब्दों के द्वारा जब काव्य की शोभा बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक, यहाँ पे दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? जब अर्थ के द्वारा, ठीक, शब्द के द्वारा नहीं, जब किसी काव्य का तुम अर्थ निकालोगे तब उसकी शोभा बढ़े। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाला। ठीक, क्या है? अर्थालंकार। ठीक, मतलब जब काव्य पढ़ोगे तब नहीं, लेकिन जब उसका अर्थ निकालोगे तब क्या होगा? उसकी शोभा तुम्हें बढ़, काव्य की शोभा नजर आएगी। तो उसमें क्या होगा? अर्थालंकार होगा। ठीक, और उभय अलंकार। ठीक, उभय मतलब होता है क्या? दोनों। ठीक है, जैसे मैच खेले तो एक जने आवत है ना, कहते हैं यार अच्छा जने हो गया यार, एक जने तू बचत हां कॉमन हो गया है, आते ना तो कॉमन हो गया तो कल बॉलिंग ना दे। ठीक, नहीं है ना, बैटिंग करा दे लेकिन बॉलिंग ना मिले यार, तो दोनों तरफ फील्डिंग करी है। ठीक है, तो दोनों तरफ बैटिंग करी है, कॉमन रहते हैं वो। तो उभय मतलब होता है कॉमन। ठीक, तो उभय अलंकार क्या होता है? जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न करे। ठीक, जो शब्द और अर्थ दोनों में कॉमन हो गया ना, है शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जहाँ पे शब्दों के द्वारा भी चमत्कार उत्पन्न हो और अर्थ के द्वारा भी चमत्कार उत्पन्न हो, उसे कहते हैं उभय अलंकार। क्या कहते हैं? उभय अलंकार। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार। अलंकार फिर से देख लो, अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल प्लस कार। अल मतलब होता है भूषण और कर मतलब वाला। हाँ, कर मतलब क्या होता है? वाला। तो अलंकार मतलब शोभा बढ़ाने वाला, अलंकृत करे। ठीक है, तो जो अलंकृत करे मतलब शोभा बढ़ाए, शोभा बढ़ाने में सहायक हो। किसकी शोभा बढ़ाएगा? काव्य की। ठीक है, किसकी? काव्य की। ठीक, काव्य मतलब क्या होता है? कविता। ठीक है, जिसे गाया जा सके। ठीक, जो गेय पद होता है उसे कहते हैं काव्य। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक, तो उसका अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जब शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों के द्वारा शोभा काव्य की बढ़े तो उसे कहते हैं शब्द अलंकार। जब अर्थ के द्वारा क्या हो? काव्य की शोभा बढ़े उसे कहते हैं अर्थालंकार। क्या कहेंगे? अर्थालंकार। और जब शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? उभय अलंकार। क्या कहते हैं? उभय अलंकार। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लेना। आगे पढ़ते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, 10th के सिलेबस में क्या है? उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखते हैं। ठीक, परिभाषा या लक्षण क्या होता है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जिसकी तुलना की जाएगी उपमेय की। ठीक है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की, किसी व्यक्ति या वस्तु से क्या किया जाए? किसी समान धर्म, स्वभाव, शोभा, दशा आदि के आधार पर तुलना या समानता की जाए। ठीक, मतलब एक वस्तु या व्यक्ति होगा, उसकी क्या होगा? किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से
क्या होगी, तुलना या समानता की जाएगी। किस हिसाब से, साधारण धर्म, स्वभाव, शोभा और दशा के आधार पर उसकी तुलना या समानता की जाए। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, चार। कितने, चार भेद हैं इसके। ठीक है, कितने, चार। तो पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, मतलब जिसकी उपमा दी जाए, जैसे जिसकी तुलना की जाए। ठीक, और जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा, उपमान। जिससे तुलना या समानता की जाए उसे उपमान। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरी तुलना किसी से की जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, उपमेय हो जाऊंगा। और जिससे की जाएगी वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, और जिस बेसिस पे होगी, जैसे किसी तुलना की जाए, जैसे एक आदमी और हो, हम कैप लगाए, वो भी कैप लगाए हो, तो तुलना किस वजह से हो रही है, वेशभूषा की वजह से, कि उसने भी कैप लगाई और मैंने भी कैप लगाई। ये क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। ठीक है, समझो, उपमेय होगी जिसकी तुलना, जिसको तुलना की, जिससे तुलना करना है। ठीक, जिसकी तुलना करोगे उससे उपमेय। उपमान क्या हो जाएगा, जिससे तुलना करोगे। ठीक, वाचक शब्द क्या होगा, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है। ठीक, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है। अभी बताते हैं वाचक शब्द क्या होते हैं। जैसे कह दिया जाए, वह मेरे समान है। क्या है, वह मेरे समान है। ठीक, जैसे लिख दूं, वह मेरे समान है, तो इसमें जो समान है, ठीक, जैसे लिख दूं, यहाँ लिखा हूँ, वह मेरे समान। तो वह हो जाएगा, वह की तुलना की जा रही है तो वह हो जाएगा उपमेय। मेरे हो जाएगा उपमान। वह से किससे तुलना की जा रही, वह से, किसकी तुलना की जा रही, मेरे। तो मेरे हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय। ठीक, जिसकी तुलना की जाएगी, किसकी तुलना, मेरी, तो मैं क्या हो जाएगा, उपमेय। वह किससे तुलना की जा रही, वह से, तो उपमान हो जाएगा। ठीक, यहाँ समान, समान क्या हो जाएगा, वाचक शब्द क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा। ठीक, तो यही है वाचक। ठीक है, अब एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द, एक शब्द आएंगे जिसके द्वारा, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है। और साधारण धर्म क्या होता है, जिस गुण के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता की जाती है। कोई ऐसा गुण होगा, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होगा, उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाएगी। कोई गुण कॉमन होगा ना, ठीक, तो उसमें जो समानता होगी वही क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। ठीक, अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से, ठीक, आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके। पहला उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। क्या है, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, इसमें जो हरि के पद हैं वो कैसे हैं, किससे तुलना की जा रही है, कमल से। पढ़ के देखो इसको, कुछ कठिन नहीं होता है इसमें। हरि पद मतलब हरि के जो पद हैं वो कैसे हैं, कमल से, कमल से कोमल है। ठीक है, तो हरि पद की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। ठीक, अब देखो इसमें लिखना क्या है, उपमेय लिखना है। हम लिखते हैं पहले एग्जांपल में, उपमेय। क्या, उपमेय क्या होता है भैया, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना की जा रही है इसमें, हरिपद। क्या, हरिपद। ठीक, क्या हो जाएगा, हरिपद। हरिपद क्या हो जाएगा इसमें, उपमेय हो जाएगा। ठीक, दूसरा उपमान। उपमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमान है जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना की जा रही है, कमल से, तो कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, कमल। ठीक, अब देखो, ठीक, अब क्या होता है, वाचक क्या होता है, तो वाचक, वाचक समझो, वाचक क्या है, से, ये जो से है ये क्या हो जाएगा, वाचक। ठीक, ऐसे वर्ड जो आएंगे, ठीक, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है, तो किस शब्द से उपमा दी जा रही है। ठीक, अगला क्या है, एक बचा साधारण धर्म। क्या बचा है, साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या हो जाएगा, साधारण धर्म में क्या लिखा है, जिस गुण के द्वारा, किस, कौन सा गुण है, कोमलता। क्या है, कोमलता का गुण है।
ठीक, वो कोमल है। हैं? क्या मोड नहीं लगा रहे हो? फ्लाइट मोड तो हम लगाए थे, कौन ऑन किया होगा? ठीक, तो यहाँ पे फोन आ गया था, फोन आ गया था, फ्लाइट मोड पे नहीं लगाया। चलो आगे देखो, क्या बता रहे थे? साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण के द्वारा उपमेय उपमान में समानता। तो इसमें कौन सा गुण है? कोमल गुण। कोमलता एक गुण है। तो उपमेय और उपमान की समानता किसमें की जा रही है? कोमलता से। तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा? कोमल। क्या हो जाएगा? कोमल। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना है? ऐसे लिखना है उपमेय, उसके उपमेय के आगे क्या लिखना है? हरि पद। ठीक, अभी बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे लिख दिए, तुमको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक, एग्जाम में जितना अच्छा लिखोगे, जितनी कम मेहनत कराओगे किससे? एग्जामिनर से, कॉपी चेक कराने में, उतना ज्यादा नंबर वो देगा। ठीक, उपमान लिखना है तो उसके आगे क्या लिखोगे? ऐसे एरो बना के कमल, वाचक के आगे से, और साधारण धर्म के आगे क्या लिखोगे? कोमल। ठीक, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो अब हमें क्या लिखना है? उपमेय लिखना है। पहले तो ये याद करना होगा और सब रट के रख लो एकदम बकायदा। ठीक, एग्जाम में आए तो कुछ गलत नहीं, हरिपद कोमल कमल से इन्वर्टेड कॉमा में सब ऐसे लिखना है। ठीक, अब देखो उपमेय, दूसरे एग्जाम्पल में देखो उपमेय क्या होगा? उपमेय, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। ठीक, जिसकी उपमा दी जाए। इसमें किसकी उपमा दी जा रही है? बच्ची की है कि कह रहे फूल सी कोमल बच्ची थी, यहाँ पे बच्ची क्या हो जाएगी? उपमेय। बच्ची क्या हो जाएगी? उपमेय। अब उपमान लिखना है। क्या? उपमान। तो उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। तो किससे तुलना की जा रही है? फूल से। किससे? फूल से। समझ में आ रहा है ना? फूल से तुलना की जाए तो फूल क्या हो जाएगा? उपमान। अब आता है तुम्हारा वाचक शब्द। क्या आएगा? वाचक शब्द लिख लो यहाँ पे, वाचक शब्द, वाचक नहीं वाचक शब्द। ठीक, दूसरा कर लेना। तो वाचक शब्द, अब इसमें बताओ वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द क्या है? हाय फूल सी कोमल, कैसी, किससे कैसी कोमल? क्या कह रहा है? जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है। तो फूल सी, तो ये सी क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ कमल से था तो से वाचक हो गया था, तो वैसे फूल सी, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक, अब क्या आया? साधारण धर्म। तो कौन सा गुण है दोनों में कॉमन है? कौन सा धर्म दोनों में कॉमन है? मतलब बच्ची कैसी थी? फूल जैसी थी। ठीक है, फूल सी कोमल, गुण पूछ रहा है। यहाँ लिखा है, ध्यान से, जिस गुण के द्वारा उपमेय उपमान में समानता। किस गुण के कारण? कोमलता। वो कोमल है। बच्ची कैसी है? कोमल है। ठीक, किसकी तरह कोमल है? फूल की तरह है, फूल की तरह कोमल है। तो यहाँ पे बच्ची हो जाएगा उपमेय, फूल उपमान हो जाएगा। फूल से तुलना की जा रही, उपमान हो जाएगा। सी हो जाएगा वाचक शब्द। और कैसी? फूल सी क्या थी? कोमल थी। धर्म क्या है? साधारण धर्म क्या है? क्वालिटी क्या है? गुण क्या है? कोमल। तो यहाँ पे साधारण धर्म क्या हो जाएगा? कोमल। क्या हो जाएगा? कोमल। तो ये हो गया तुम्हारा उपमा अलंकार। और ऐसे एग्जाम्पल कैसे लिखना है? सब एग्जाम्पल लिखना है ऐसे हेडिंग डाल के, वाचक में उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, इस तरीके से लिखना है। ठीक, लिखो आगे, लिखो लिखो लिखो, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ वाचक शब्द याद कर लेते हैं। क्या करना है? सा, से, सी, सम, तुल्य, जैसा, ज्यों, सरिस, या आ जाए के समान। अगर इतने वाचक शब्द अगर क्या दिख जाए? पद में दिख जाए। जैसे यहाँ से दिख गया तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसमें देखो फूल सी दिख गया तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो ये वर्ड याद रखने हैं, वाचक शब्द। ठीक, अगर ये दिख जाएंगे तो ये क्या दिखाते हैं? तुलना को दिखाते हैं। ठीक, ये सब किसमें होंगे? उपमा अलंकार में। तो ये वाचक शब्द याद कर देना है। ये हो गया पूरा उपमा अलंकार। ठीक, इससे ज्यादा उपमा अलंकार में नहीं पढ़ना, लेकिन एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है।
आगे देखते हैं अगला अलंकार क्या है सिलेबस में, रूपक अलंकार। क्या रूपक अलंकार? परिभाषा और लक्षण क्या होता है? जहां उपमेय में, उपमेय क्या होता है? उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक, दो चीजें होती हैं, जिससे तुलना करोगे वो उपमान हो जाएगा और जिसकी तुलना करोगे वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। लिखा है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, मतलब ऐसा दिखाया जाए कि बिल्कुल भेद ना हो, भेद रहित, भेद मतलब जानते हो, अंतर ना हो, बिल्कुल लगे कि एकदम वही चीज है। ठीक, हाँ, भेद रहित आरोप किया जाए। ठीक, भेद रहित मतलब भेद से रहित। ठीक, डिफरेंस ना हो, बिल्कुल एकदम लगे कि एकदम डिफरेंस ना हो। ठीक, भेद रहित क्या हो? आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, लिखा है चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक, हाँ, यहाँ पे क्या है? लिखो उपमेय क्या है यहाँ पे? उपमेय, उपमेय क्या है बताओ? चरण कमल बंदो हरि। उपमेय क्या है? किसकी तुलना की जा रही है? चरण की। पहचान नहीं पा रहे हो अभी तक, बताओ। ठीक, किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है यार। उपमान क्या हो जाएगा? कमल। उपमान हो जाएगा कमल। तुमको तो यही नहीं पता हो पा रहा है, बताओ। ठीक, यहाँ उपमेय क्या है? चरण। उपमान क्या है? कमल। तो यहाँ पे देख रहे हो चरण कमल, मतलब चरण और कमल में बिल्कुल अंतर ही नहीं है, भेद ही नहीं है। ठीक, हाँ, अभी लिखा होता कमल से, कमल के समान चरण, तो क्या हो जाता? उपमा अलंकार। क्या हो जाता? उपमा अलंकार। के समान आ गया ना, है? तो वहां पे दिखा रहा था कि चरण क्या है? कमल के समान। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है चरण कमल, है? मतलब जो चरण है वो कमल ही है, भेद रहित अंतर है, मतलब उसमें अंतर ही नहीं। चरण कमल मतलब चरण जो है वो कमल ही है। ठीक, जहाँ भेद रहित मतलब बिल्कुल भेद नहीं है दोनों में, तो वहाँ क्या होता है? जब उपमेय में उपमान, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। यहाँ पे देखो चरण में कमल में लगता है कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो राम रतन। ठीक, यहाँ देखना है चरण कमल में, यहाँ देखना है राम रतन में। तो अब बताओ उपमेय क्या है? किसकी तुलना की जा रही है? राम की तुलना की जा रही है। और राम की तुलना किससे की जा रही है? रतन से की जा रही है। तो उपमान क्या हो जाएगा? रतन हो जाएगा। रतन जानते हो ना? रत्न, हीरा, जवाहरात, ये सब रत्न है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसकी लाइन है ये? किसने गाया है ये? किसका पद है ये? मीराबाई का। तुमको यही नहीं पता है, बताओ। गाना सुना है अभी? खेसारी का कहोगे? खेसारी गाना कौन सी का सुना है? कौन सी का कहोगे? हैं तो इसमें घुसोगे यार, ये सब बहुत अच्छी चीज है। तो मीराबाई जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे राम रतन मतलब राम और रतन में बिल्कुल भेद नहीं है। ठीक, हाँ, राम के समान रतन लिख देते तो क्या हो जाता? उपमा। लेकिन यहाँ राम रतन। ठीक, तो राम और रतन में बिल्कुल डिफरेंस नहीं, भेद रहित है। मतलब जो राम है वो रतन है, और रतन, ठीक, राम। ठीक, तो राम रतन धन पायो। तो ये तुम्हारा हो गया रूपक अलंकार। समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो, समझो अच्छे से। ठीक, ये हो गया, कर लो, इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं लास्ट अलंकार जो आपके सिलेबस में है 10th के, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। लक्षण क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की, जहाँ उपमेय में, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान के आरोप की संभावना की जाए। ठीक, उपमेय में उपमान के आरोप की, मतलब आरोप लगाया जाए एक तरीके से, आरोप की संभावना की जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, कंफर्म संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी, आरोप की संभावना की जाए। तो वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे बढ़िया, कुछ याद नहीं करना है, पहचानना, वाचक शब्द याद रखो बस। क्या रखना है? वाचक शब्द याद रखना है। ठीक है, देखो पहला क्या है? जानो, मानो, मनु, मनहु, इव, जनु, मनो आदि इसके क्या है? वाचक शब्द है। ठीक, ये जानो दिख जाए, मानो, मनु,
मनौ, यू, जनु, मनौ, ये दिख जाए तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर ये वाचक शब्द दिख जाए तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, सोहत ओढ़े पीठ पट, ठीक। श्याम सलोने गात, गात मतलब होता है शरीर, और श्याम सलोना मतलब जानते हो? सांवले रंग का, ठीक है। श्याम सलोने गात, ठीक। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या है? सोहत ओढ़े, सांवले रंग के, ठीक है। और ऊपर से क्या पहने हैं? पीला वस्त्र, हाँ पीला वस्त्र पहने हैं, पीताम्बर, ठीक है। तो सोहत ओढ़े पीठ पर मतलब पीताम्बर क्या पहने हैं? पीताम्बर पहने हुए हैं, ठीक है। पीले रंग का होता है। पीठ पट, पट मतलब होता है कपड़ा, पीठ मतलब होता है पीला, ठीक। श्याम सलोने गात, ठीक। श्याम सलोने कहते हैं, बहुत सलोने लग रहे हो, ठीक। तो श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, ठीक। उसके बाद क्या है? अब ये तो हो गया उपमेय। अब क्या है आगे? क्या है देखो, क्या दिख गया? मनौ, मनौ दिख गया। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखना है बस, मनौ। अब कह रहा है मनौ नीलमणि शैल पर। नीलमणि क्या है? पर्वत है, शैल मतलब पर्वत। नीलमणि पर्वत कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर क्या हो रहा है? आतप पर प्रभात, नीलमणि पर्वत पर क्या हो रहा है? हाँ, सूर्य की किरणें पड़ रही है। मतलब क्या है? श्री कृष्ण क्या है? सांवले रंग के हैं, ठीक है। सांवले रंग के हैं तो उनपे क्या हो रहा है? ऊपर से पीताम्बर पहले कह रहे हैं, सांवले रंग पे जो पीताम्बर धारण किए वो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो पीली पीली सुबह की प्रभात की सूर्य किरणें क्या होती है? येलो कलर की होती है। कैसा लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर क्या हो रहा है? प्रभात हो रहा है, सूर्य की किरणें, सुबह की किरणें पड़ रही है। यहाँ पे क्या है? संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है। आरोप की क्या है? संभावना है, ठीक। कंफर्म नहीं किया है कि हाँ ये कंफर्म हो गया, ये क्या है? संभावना। इस टाइप से हो, पढ़ के देखना है। और पढ़ के कब देख पाओगे? जब खूब सारा हिंदी की किताब पढ़ोगे, ठीक। हनी सिंह का गाना, खेसारी गाना छोड़ के इन लोग का गाना पढ़ोगे। ये सब भी गाना है, गाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको रटना पड़ेगा तुमको खूब सारा। जैसे गाने याद करे वैसे आज से इसको याद करना शुरू करो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। आगे क्या लिखा है? यहाँ स्पष्टीकरण भी लिखना पड़ेगा, ठीक। ये एग्जांपल लिख दिया, उसके बाद हेडिंग डालोगे क्या? स्पष्टीकरण। उसको एग्जामर को स्पष्ट तो करो यार, क्या है। तो स्पष्टीकरण क्या है? यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात मतलब सांवले शरीर पर, ठीक है। पर पीठ पट में क्या है? आतप की संभावना की गई है, ठीक। और भी तुमको जितना समझ में आए इसमें, जितना हम बोले हैं, ठीक, वो तुमको समझ में आ गया, वो सारा लिख देना है, ठीक। यहाँ पे सोहत ओढ़े पीठ पर मतलब पीलापन क्या है? सोहत पीला वस्त्र धारण किए हैं, कौन? श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण। गात मतलब होता है शरीर। मनौ नीलमणि, ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर क्या हो रही है? सुबह की सूर्य की किरणें पड़ रही है, ठीक। प्रभात हो रहा है नीलमणि पर्वत पर, ठीक है। ये हो गया पूरा तुम्हारा अलंकार। रस पढ़ लिए पूरा, तो रस कितने नंबर का था? 2 नंबर। अलंकार पढ़ लिए कितने नंबर का? 2 नंबर का। 4 नंबर हिंदी में अब तुम्हारे पक्के हो गए, ठीक। कल छंद पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 नंबर, ठीक। नोट कर लेना भैया, और सब लोग पढ़ो, कमेंट करते रहो कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक।